आपका प्रेजेंस ही एथीरियल है। इस रूम में आने के बाद रूम की एनर्जी बदल गई है। ये आपकी वजह से हो रहा है, आपने एकदम मैचिंग वाले कपड़े भी पहने हुए ग्रीन स्पेशली फॉर दिस, क्योंकि मैं ब्लेंड इन करना चाहता था। इट्स ऑल अबाउट इम्तियाज अली टुडे। अरे नहीं, जेन्युइनली मतलब मैं सोच समझ के कपड़े पहनता हूँ शोज के लिए। बहुत अच्छी बात है, मतलब करना ही चाहिए, व्हाई नॉट। ये ऑनेस्टली मैंने फिल्म डायरेक्टर से ही सीखा कि इफ़ यू आर इन अ क्रिएटिव प्रोसेस इट शुड बी ऑल एनकम्पसिंग। हर एंगल से चीज़ों को देखना चाहिए जी। सबसे ऑल एनकम्पसिंग फिल्म कौन सी रही है आपकी? देखिए, चमकीला की बात मैं नहीं करूंगा बिकॉज वो बहुत रीसेंट है, तो उसको हटाते हुए मुझे लगता है रॉकस्टार शायद वो फिल्म थी, ऑल एनकम्पसिंग। हर आर्टिस्ट की फेवरेट शायद। हाँ, हो सकता है। और उसी वजह से, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरी भी ऑल एनकम्पसिंग फिल्म शायद वही थी, जिसमें हम सब बहुत ही ज़्यादा डूब गए थे। मतलब हमारे मुझे पता चला कि शूटिंग के ख़त्म होते होते तक मैं 10 किलो मेरा वेट लॉस हो चुका था, मेरे बाल उड़ गए थे थोड़े बहुत। एंड रूमी भी चाहते थे कि रॉकस्टार बने। ये रूमी भाई तो अपने आप ही आए, मैंने तो उनको बोला नहीं, मैं तो वाकिफ़ भी नहीं था, मैं नहीं जानता था उनके बारे में बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रेजी रहा है। मैंने बहुत बार रॉकस्टार देखी है। मैंने हमेशा ये सोचा है कि आई अज्यूम इम्तियाज सर वाज इंस्पायर्ड बाय रूमी एंड देन मेड रॉकस्टार। ऐसा नहीं है? क्वाइट द कॉन्ट्ररी। वाह। मुझे मालूम था इनके बारे में, एक दो इनके शायरी या इनके काफ़िए मुझे शायद मालूम भी थे, मगर उससे ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं थी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि किस तरह से और क्यों कह रहा हूँ मैं कि रूमी खुद ब खुद चल के आए थे रॉकस्टार में। हम लोग एक गाने की बिगिनिंग शूट कर रहे थे, और उसमें ना ड्रम्स हमने रिकॉर्ड किए हुए थे। अभी तक उसकी लिरिक्स नहीं थी, हमने खाली ड्रम्स रिकॉर्ड किए हुए थे, वो दंग 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 ऐसे करके। क्योंकि उस पोर्शन में उस म्यूज़िक के साथ मुझे शूट करना था एक गाने की बिगिनिंग, जो गाना बाद में बनेगा, गाने की बिगिनिंग। और जब वो शूट कर रहे थे हम, उसमें वो होता है कि अगर आपने फिल्म देखी है ना कि जॉर्डन को पुलिस ज़बरदस्ती उठा के हॉस्पिटल के बाहर से ले जा रही होती है, और वो चीख रहा है और वो चिल्ला रहा है और वो मार रहा है, मार खा भी रहा है। वो एक वहशत वाला माहौल था, और उसके लिए ये ड्रम्स रहमान सर ने बनाए थे टू इंस्पायर मी। और मैं सोच रहा था कि कैसा गाना बनेगा, इसके बाद कैसा गाना बनेगा। मेरा एक दोस्त है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसका नाम सत्यार्थ है। उसने वहाँ से मुझे ना कोई SMS सा किया यूं ही, और उसने एक SMS में उसने कहा रूमी क्या कोटेशन, एंड उस रूमी के कोटेशन में था द हंटिंग फैल्कन हियर्स द साउंड ऑफ द ड्रम्स, कम होम कम होम। वहाँ से मुझे लगा कि यार ये जो बंदा बोल रहा है ये वही बात है जो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ, कम होम, घर आ जा। परिंदा, फैल्कन, यू नो, वहाँ से वो थॉट्स शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा लगा कि यार ये रूमी हैज़ बीन वेयर आई एम ट्राइंग टू गो। हमने उसी को तोड़ करके आप देखिए कि नादान परिंदे घर आजा गाना बनाया, जो वही वाला गाना है जिसमें ड्रम्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। सो देन आई रियलाइज्ड। उसके बाद फिर जब हम कहीं और किसी और चीज़ की बात कर रहे थे, तो एक सीन है जहाँ एक मैदान सा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि यार ये जो जॉर्डन है, और ये मुझे भी लगता था कि मैंने ऐसा क्यों, इसको जेलसी की फीलिंग क्यों नहीं हो रही कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है जिससे ये अगर प्यार करता है या जो भी कुछ है, तो वो तो शादीशुदा है, तो इसको ना जलन क्यों नहीं हो रही है, और इसको गिल्ट क्यों नहीं हो रहा उसको टच करने में या उससे मतलब इन्वॉल्व होने में। तो मुझे लगा कि ये जो बंदा है ना, ये एक्चुअली ये दुनिया के सही गलत में है नहीं। और हमने वो सीन शूट किया था जहाँ आफ्टर मैरिज इनका ना एक थोड़ा सा मतलब दे गेट अ लिटिल फिजिकल, और लड़की उसको ठेल के चली जाती है, और वो एक मैदान में था। somehow here or around this time then I got to know this other quotation of Rumi कि beyond all concepts of wrong doings and right doings there is a field, मैं वहाँ मिलूँगा तुझे। And the film has begun with that quotation, because again I feel that actually everything that I'm trying to say or the film is trying to say has already been said in this couplet actually. So I think Rumi came in and helped us out. And I don't mean it in a supernatural way. I mean it in a way like there is some kind of serendipity
और देर इज कभी कभी वो होता है ना कि जब आप अनदर कोटेशन की जो आप ढूंढ रहे हैं वही आपको भी ढूंढ रहा है, वॉट यू सीक इज सीकिंग यू। हमारी खिड़कियाँ दरवाजे खुले हुए थे उस तरह की थॉट के लिए, एंड दैट इज़ व्हेन द ब्रीज ब्रॉट रूमी इन। वाह, मैंने हमेशा ये सोचा था कि यू क्रिएटेड द फिल्म बेस्ड ऑन द कोट्स। नहीं यार, उल्टा, क्वाइट द रिवर्स। ये आप क्यों कह रहे हो कि सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं था? क्योंकि इसमें कुछ सुपरनैचुरल नहीं है ना, कि जिस चीज़ की तलाश में आप होते हैं वो चीज़ आपको दिख जाती है। अगर आप एक भीड़ में भी हैं और आप रेड कलर के बारे में ऑब्सेस्ड हैं, तो हर चीज़ जो रेड है वो आपको पहले दिख जाएगी। दैट्स वाई इट माइट नॉट हैव बीन, बिकॉज हमारे जो एंटेना थे ना वो ट्यून्ड थे उस डायरेक्शन में जहाँ पे रूमी बसते हैं, तो फिर वो